देख के हंसी आ रही है। हंसी आ रही, बहुत खुश है जी माशाल्लाह जी। ये ऐसे कागज है, ये शादी कार्ड है, लग रहा है जैसे का कार्ड है तो काफी तो है नहीं। हाँ रिहान, ये क्या कर रहे हैं यार? कौन से तरीके से पंचर लगा रहे हो? मोटरसाइकिल को लिटा हुआ आप? भाई कह रहा तो साइकिल को ऐसे लिटा के पंचर लगाते हैं। और इसलिए मैं शादी करूंगी। मैं जी आपको बताती हूँ इसलिए क्या कुछ शामिल हुआ है। ये देखिए हाथों के साथ इतनी प्यारी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी खुश रहे, बात रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमारा जी शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो बेगम साहब बना रही है मीठे चावल। तो मीठे चावल बना दिया जी गुड़ वाले, साथ में बनाई है जी शामी कबाब। किस चीज़ की? वो कद्दू की। क्योंकि कद्दू की शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और करारी बनती हैं और ख़र्चा भी कम होता है। मैं जी इधर आ गया हूँ। रिहान अभी तक तो नहीं मिला। अली आ रहा है सामने से साइकिल के ऊपर, वो देखें। रिहान नहीं मिला मुझे। रिहान जी मुझे मिला नहीं है। मैं वापस घर आ गया हूँ। टाइम हो गया है 12:20 हो गए हैं, यानी कि अभी 40 मिनट पड़े हैं अजान को। मैंने रिहान को 2-3 आवाज़ें तो लगाई हैं, वो अभी तक मुझे नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो गुड्डों के चक्करों में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पेपर हो गए हैं ख़त्म, नहर के और रिहान के। वो गुड्डों के चक्कर में प्यार पड़ा हुआ है। मैं जी चाचू असलम वालों के घर के पास से गुजरा हूँ। कांटा लग गया पैर में मेरे जी, पाँव में कांटा लग गया। मैं रिहान को ढूंढने जा रहा हूँ। सामने खड़ी हुई है गायें। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता इधर है वो देखो, वो बैठा हुआ है, गुड्डा उड़ा रहा है वसीम के साथ। पापा इसे कह रहे हैं ले गया, और ये इधर गुड्डा उड़ा रहा है कब कब। यही गायें खड़ी हुई हैं, वो रिहान सामने बैठा हुआ है। गायें घास खा रही हैं। इसको बोलते हैं गायें, वो जो उनसे ब्लैक होते हैं इसको बोलते हैं भैंसें। जी पाँव से खून निकल रहा है, फिर भी मैं आ रहा हूँ इधर। जी रिहान उड़ा रहा है गुड्डा। ये है वसीम का उड़ा, मैं रहा हूँ। ये जी खाली मैदान है इधर। डोर भी मेरी है, गुड्डा भी मेरा है। हाँ जी, ओ लग गया, पकड़ लिया। हवा है ना, ये थोड़ी सी डोर है, इसलिए ये उड़ नहीं रहा अच्छे तरीके से। ऐसे ही वरना ये जाता रहना फिर। वो पता है मैं भी गुड्डों का। ये जी पेचे लग गए हैं, वो देखें। ये अंसर का गिर गया पतंग, अब देखते हैं। और अंसर का बार बार नीचे ही गिरे जा रहा है। लग गया, देखते हैं। नजर तो आ नहीं रहा कुछ भी। वो काट दी ये देखें। रिहान जी कह रहा मैं बाद में आऊँगा, अजान होगी मैं तब आ जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ घर। पता नहीं पापा ने नहा लिया कि नहीं। गायें चली गई हैं इधर से। मैं भी जा रहा हूँ घर। अब घर पहुँचने वाला हूँ। रिहान तो नहीं आया मेरे साथ, मैं आ गया हूँ। मैंने कहा तुम खेलते रहो। कह रहा मैं अजान होगी मैं तब आ जाऊँगा। पता नहीं अब आता है कि नहीं। मैं जा रहा हूँ घर, अब पहुँचने ही वाला हूँ। ये सामने आ गए हैं मैं घर के। ये ईंटें पड़ी हुई हैं हमारी, और ये रेत पड़ी हुई है। हाँ जी मनहल कहाँ जा रही है? मैं दुकान पर आ। इसके साथ टेक नहीं लगानी, ऊपर से गिर जाएगी। हाँ। एक बात बता, चलिए मदीने नू सादा कोई पता नहीं। हाँ जी चलिए मदीने नू सावां दा पता कोई नहीं। तो असीं जा रहे हैं जी हुण दुकान पे। तो मोटरसाइकिल मेरा पंचर है जी। हम गए थे, आपको बताया कि जैसे कि मैंने फिरोजे गए थे, मैं और भाई को रास्ते में मोटर हो गया पंचर। तो वो हम आद और रिहान लेके गए हुए दुकान पे। तो उसका शायद पंचर को लीक है, तो वो हम पक्का पंचर लगाएंगे उसको इस्त्री के साथ। तो मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ। और ये भी इधर से हिल गई है, मना है अपनी मोटर भी। ये देखें सारा कुछ हिल गया ये तो। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आप ये दरवाज़ा लगा लें बेटा। आप ये कुंडी लगानी थलों काटोगे, इसको नीचे से खोल के इसको कुंडी लगा लें। अच्छे से पहले कुंडी लगाएं, फिर उसको बंद करना। चलिए दुकान पे पहुंचे। हाँ रिहान, ये क्या कर रहे हैं यार? कौन से तरीके से पंचर लगा रहे हो? मोटरसाइकिल को लिटा हुआ है आपने? भाई कह रहा तो साइकिल को ऐसे लिटा के पंचर लगाते हैं। स्टैंड इसका बांधा हुआ है।
अच्छा तो खोल लेते स्टैंड बेटा, मैं खोलने लगा कहा मम्मा डाल दो इसको, हटा दो इसको। हटा दे। चल मैं कर दूंगी। चाचू नदीम है घर? जी वो बांट रहा है कुछ। क्या बांट रहा है कुछ? अच्छा यार इनका मेरा खाना पसंद है। अच्छा अच्छा। पापा जी पेंचर लगा रहे हैं, 2 पेंचर थे, एक मैंने पेंचर लगा दिया, दूसरा पापा लगा रहे ये हैं। ना पक्का पेंचर लगा हुआ था, ये लीक है, फटी हुई है ट्यूब यहाँ से। इसको बनाऊंगा अब मैं, क्योंकि नई नहीं डालनी हमने ट्यूब, इसी को बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, टायर भी अभी नया डलवाया था। कारीगर है ना, इसलिए इसका ही बताएंगे और कोई चीज नहीं लाएंगे। हाँ जी जी, हाँ जी जी। बाबा और इधर रिहान, हर किसी का लगाता है। अच्छा, और इधर जी रिहान पेंचर लगा रहा है। पेंचर तो नहीं मिला, टाइट बंद कर रहा है, फिट कर रहा है रिहान। तो ये देखें जी, ये मोटरसाइकिल के ना 4 पेंचर निकले हैं। देखें, एक तो मैंने पक्का पेंचर लगाया, जो किधर है वो नीचे है, ये है ये वाला पेंचर, और 3 पेंचर और निकला है इसको। 4 पेंचर निकले हैं इसको। 200 मसाला मैंने बना लिया है, मसाला मेरा बन चुका है। अब मैं इसमें टीनियाँ थोड़ा सा भून के इसको, फिर इसमें टीनी शामिल करूँगी, आलू और टीनियाँ। ये देखिए मसाला हमारा बन गया है। इतनी प्यारी लुक आई, जल्दी पूरा पक जाएगा। ये हमारी मिनटों में रेसिपी तैयार हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए अब सारे पक रहे हैं ना, अब 2 मिनटों में अभी है ना, अब ये अब ये पक रहे हैं ना सारे। ये देखिए जी, टीनी बड़ी मज़े की बनती है, टीनियाँ, आलू टीनियाँ। बाबा जी उनको की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। असर की अजानें हो चुकी है। हाँ जी, वो नीचे गिर गए। आज ही मैंने सारा किचन सही किया है। आज ही हमने सुबह को भी ठीक करना है, सुबह का अपने स्कूल नहीं ना जाना। हाँ जी, सुबह का भी ठीक करना है। बनाया ना, ये देखें जी मम्मा, मैंने इसमें टीनियाँ शामिल कर दी हैं। अब इसमें पानी नहीं डालूंगी, ऐसे इसको दम पे लगाऊंगी, तो ये टीनी अपना पानी खुद छोड़ देती है। तो मैंने कभी सब्जी में पानी नहीं डाला, गाजरों में ना, बैंगन में। कोई काफ़ी लोग मैं देखे गोभी में पानी डालते हैं, गाजर में पानी डाल देते हैं, मैं पानी नहीं डालती। मैं इसको हल्की आँच करके रख देती हूँ, तो ये पक जाते हैं। बहुत मज़े की मसाला बनता है। पानी पानी डाल देना उसमें, तो फिर वो अच्छा नहीं मसाला। तो मैं इसको दम पे लगाऊंगी, हल्की आग हल्की है, तो ये दम पे पक जाएगा। नमाज पढ़ेगी, सुबह पढ़ेगी, और फिर जो बर्तन है बनाल धोएगी। मम्मा क्यों, मैंने दोपहर को भी धोए थे 2-3। तो फिर क्या होगा, मम्मा काम करने लगी ना। ठीक है तो जी मम्मा इसको अच्छी तरीके से निचोड़, मैं इसे क्या कहते हैं, पानी निचोड़ूंगी। कद्दू। हाँ जी, कद्दू का पानी निचोड़ेगी मम्मा अच्छी तरीके से। आप इसे सही नहीं निचोड़ा, मम्मा कहती कपड़े से निचोड़ो, कपड़े से सही निचोड़ता है। आज मम्मा निचोड़ रही है। ये देखिए जी, कद्दू का पानी निकल रहा है, गैस भी जा रही है। देखें जी हमारी पूरी स्पेशल तैयार हो चुकी है। और जी ये दुआ करने में, ये दुआ आप करिए। अच्छा मम्मा जी, तो ये देखें जी, ये देखें जी हमारी पूरी सीढ़ी मुकम्मल नहीं हुई अभी ऊपर से दुआएं लगनी है, फिर होनी है हमारी सीढ़ी मुकम्मल है। तो अचूत कहता है मेरा कद है ना, मेरा जो सा कद है ना, ये हम दोनों का बाबा कहते हैं हम दोनों का कद है ना, ये एक जैसा है, तो हम एक जैसे रखवाते हैं। बाबा का है कद बड़ा, बाबा मानते नहीं है। और जी बाबा मानते नहीं है, बाबा कहते मेरा कद नहीं बड़ा, इसलिए हमने रखवानी है इधर जहाँ मेरा हाथ, जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस ईंट पर रखवानी है हमने, ये वाली ईंट पर। और ये एक
दो बार छोड़ के तीसरी बार पर। ठीक है मम्मा, इसमें बेसन शामिल करने लगी है। मसाले इसमें ही है सारे। कपड़ा पड़ा था वो भी नहीं मिल रहा, एक चीज मिलती है दूसरी गुम हो जाती है। जिला 5 दिन 4 पे कितना पड़ा? 4 रुपये पड़ा है। ये देखिए, जब मैं कपड़ा लेके जा रही हूँ, ये पता नहीं कब हमारा किचन बनेगा, तो कब हमें सब हमारी चीजें समेटेगी अपनी चीजें। मैंने इतने मुश्किल हो जाते हैं ना, चीजें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं हमारा कब किचन बनेगा, कभी हमें सुकून आएगा। बस घर में दुआ कर जल्दी हमारा किचन बन जाए, तो हम अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाए, अपनी जगह पे चले जाए। यहाँ बहुत मुश्किल है, गर्मी भी बहुत है कमरे में और मुश्किल भी बहुत है। हाँ जी, हर चीज़ें हमारी बिखरी पड़ी है, सारी चीज़ें हमारी बिखरी पड़ी है। कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं हमें मिलती। कोई चीज़ कहाँ पड़ी है? कोई चीज़ सूखी मेथी डाली है और थोड़ा सा धनिया डाला है सूखा, और इसमें अब नमक भी शामिल करूँगी। ये देखिए इतनी। ये नमक। आज ही हम अपनी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बस मैंने छीलने की भी नहीं। जल्दी बल्ब तो जला ले। हाँ जी, बल्ब तो मैंने जलाया ही नहीं, जले हुए हैं ना। और ये सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्च। गैस हमारी जा रही चली गई है। हाँ जी, अब देखेंगे क्या अब होता क्या देखेंगे। है। तो ये मैं डालूंगी इसमें बेसन मैंने छान के शापर में डाला हुआ है। ये थोड़ा सा बेसन है। मैं जी आपको बताती हूँ इसमें क्या कुछ शामिल हुआ है। इसमें हुआ है जी कद्दू, और कद्दू शरीफ शामिल हुए हैं। इसमें सूखी मेथी शामिल हुई है, और सूखा धनिया, और क्या शामिल हुआ है? वो है ना, हाँ जी, हल्दी, नमक, मिर्च। मैं मिर्च कौन सी? हाँ जी, सुरख। हाँ जी, मिर्च। जो मसाला दिल करे डाल लें। ये हम तो अपने हिसाब से डालते हैं, जितना हमारे पास है उतना ही हम डालते हैं। नमक मिर्च हल्दी ये वो डाल लेते हैं बस। जो कोई इसमें गाजर डाल ले, कोई आलू डाल ले, जो जिसका दिल चाहे डाल ले। हम तो यही बनाते हैं, हमें यही पसंद है। और भी तो ये देखें, ये टिक्की देखें, ये देखिए जी, हाथों के साथ इतनी प्यारी बनी है, मैं आपको ही क्या बताऊँ। ये देखें, ये देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। तो मैं इसको बर्तन को इकट्ठे करूँगी, और गैस हमारी जा चुकी है, तो पता नहीं अब क्या करती है। हाँ जी, अब जी ये खलारा बिखरा पड़ा है। अब ये उसमें उसको उठाऊंगी, और जी फिर से नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज पढ़ के फिर वज़ू करके सफारा पढ़ने जाऊंगी। सफारा पढ़ के आगे फिर ये जो बर्तन पड़े हैं ना, वो धोऊंगी अच्छी तरीके से, मालिश करूँगी। बर्तन की बनाए मालिश करेगी। हाँ जी, मैं मालिश ही करती हूँ, मज़ा ना, और क्या करती हूँ। बस जल्दी हो जाए ना, बस मुँह से पानी निकल आ रहा है। हमारा प्यारा सा कुकर आ चुका है घर में। इतना प्यारा मेरा मुट्ठू, बहुत प्यारा है। ध्यान भाई जी मिट्टी ला कर, वो उधर आप ही खड़ी है, मैं आपको नहीं दिखा सकती। जैसे जी ये मिट्टी उठा रहा है, आपको वो भी दिखाती हूँ। इतनी जल्दी तरह मेरे रुकने का, ये मेरे रुकने का सांस ही नहीं ले रहा। ये देखिए जी, तो खाई पड़ी है। ये इससे मिट्टी डाल कर डला रहा है, एक लप्पा, दो लप्पे, एक लप्पा डाल रहा है, अपने सिर पर रख के लेके जा रहा है। मैं भी इधर हो जाती हूँ, क्योंकि
यहाँ पर रुकना, अच्छा अब जी मैं यहीं रुकूंगी क्योंकि कहीं कोई उठा ना ले। 2 मिनट तो यहीं रुकना पड़ेगा, वो जब मिट्टी फांग के आ जाएगा फिर मैं जाऊंगी घर में। बेगम साहबा आज अफ्तारी में क्या बना रही हैं? 11वें रोजे की अफ्तारी है जी। ये क्या है? गुड़ वाला चावल बना रही गुड़ वाले चावल बना रही हैं। वाह जी वाह, 11वीं पे गुड़ वाले चावल। वो क्या बनाया? शामियाँ बनाई हैं। कौन सी? टक टका। हाँ जी। ठक ठक से ओ जी बन गई जी। ठक 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 ठक। बेगम साहबा आपको मुबारक हो, हमारी गाड़ी की कापी आ गई है। ये कापी है जी, कार्ड, जो क्या वो कौन सा शिनाख्ती कार्ड। शिनाख्ती कार्ड होता है नहीं, जैसे वो कार्ड जिससे पैसे निकालते हैं, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड। अच्छा, एटीएम कार्ड जैसा है ये जी। तो एटीएम कार्ड लगता है। हाँ जी। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी की कापी आ गई है। हाँ जी जी, गाड़ी की कापी आ गई जी माशाल्लाह जी। बहुत खुशी हुई थी हमें। खुशी भी आई और इतना प्यारा लग रहा है। हाँ जी, तो ये देखें जी हमारी गाड़ी की कापी आ गई है जी, रक्शे की। तो माशाल्लाह जी बहुत ही खुशी हुई है मुझे। देखें जी मनाहिल खुशी से पागल हो गई है कि हमारी गाड़ी की कापी आ गई है। मैं जब इसको पढ़ लूँ ज़रा, इसका मुताला कर लूँ कापी का कि कैसी है ये। या तुम्हारा चावल हमारे तकरीबन दम पे आ गए हैं, अब इसमें दम लगाऊंगी। इधर दूध बॉयल हो रहा है। जब गैस चली जाती है ना बहुत मसला बन जाता है। बीच में गैस चली गई थी, चावल ऊपर रखे हुए थे, गैस चली गई, बहुत मुश्किल हो गया। फिर सिलेंडर का वो हमारा सिलेंडर भी टूट गया। ये देखिए, ये देखिए, ये सिलेंडर भी टूट गया, इसके ऊपर हांडी भी नहीं आ रही थी। ये देखिए, यकीन करें जब कोई चीज़ खराब होती है ना, खराब पे खराब हो जा रही है। तो इधर गैस चली गई, उधर सिलेंडर का भी वो एक टूट गई, टांग उसकी टूट गई चूल्हे की। तो बहुत मुश्किल हो गया मुझे। ये हमने दम लगा दिया है, इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे और चूल्हे की इधर आग तेज कर दूंगी। इधर मैं 2 रोटियाँ भी बना लूँ जल्दी जल्दी। तो ख़त्म दिलवाना है आज 11वीं शरीफ का। मेरा बॉक्स पता नहीं किधर चला जाता है, घर में रख दिया ना, उठा के फेंक देती हूँ। जब तक मेरा दूध बॉयल होता है मैं पेड़े कर लूँ। इसे रोटी खानी है किसी ने नहीं खानी। इधर हाँ साहब को दे दिए। साथ में मैंने बनाई है आलू टिंडियाँ। सब कहते हैं आपका दही बहुत अच्छा होता है, तो कैसे बनाते हैं? तो मैंने कहा मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने कौन सी उसमें चीज़ डालती हूँ, तो उसको ठंडा कर गर्म कर लिया, फिर उसको ठंडा कर लिया, फिर दही जाग लगा दी, तो उसको थोड़ा सा पैसा लगा। और जी मेरी चाची लोगों ने दिया है हमें हलवा, गरम गरम हलवा। और जी मैं घर लेके आई हूँ है, तो हम ये देखिए अब मैं मम्मा के सामने पेश कर रही हूँ हलवा। मम्मा ये ले, मैं आपके सामने वो तवा पकड़ा है बच्चा। हाँ जी तवा। हाँ जी, ये रखो। और जी तवे पर बनाया था हमने अंडा, बहुत मजेदार था अंडा। ये मैंने तवा रख दिया, दूध मेरा गर्म हो गया। तो इधर मैं रोटी बना लूँ जल्दी जल्दी। चाची के और बर्तन ये देश है, आज के बर्तन सारे आधे बर्तन चाची के अपने घर है। ये कोली भी है क्योंकि एक और कोली भी थी उनकी। मैंने गाड़ियों सब कुछ दिलवाया, चावल कच्चे पके क्योंकि गैस चली गई थी, तो डब्बे रखे, थोड़े से निकाल के मैंने डब्बे रख दिए। या रब्बुल आलमीन जो कुछ कलाम पाक पढ़ा गया और जो लंगर यहाँ मौजूद है, या रब्बुल आलमीन तेरी पाक बारगाह में तोहफतन हदियतन मोहब्बतन सलाम पेश करता हूँ। या रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन तमाम कलाम पाक का सवाब लंगर का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफतन हदियतन मोहब्बतन पेश किया, या रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन खुश रखिए तमाम कलाम पाक का सवाब लंगर का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े
तमाम अंबिया कराम सहाबा कराम को मौके शेख लक्ष 24,000 पलम शहदा कर हमारे इमाम 14 मासूम तमाम अहले बैत व जफना मोमिन मोमिनात व मुस्लिमीन मुसलमान तेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अरब शरीफ पर तरफा गौ से अजमल असकर हजरत मोहम्मद नबी को हजरत मोहब्बत रजा को पेश करता हूं या रब्बुल आलमीन कबूल फरमा या रब्बुल आलमीन खुश मखसूस मेरे वालिदैन मरहूम मेरे बेगम के वालिदैन मरहूम भाई जमाल के वालिदैन मरहूम उनके बेगम के वालिदैन मरहूम उनके नाम के रास्ते खानदान में भाई कुरैशी के वालिदैन मरहूम उनके नाम के रास्ते में या रब्बुल आलमीन जैसे शहीद के वालिदैन मरहूम उनका रज़ी या रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान मर्द औरत बूढ़े बच्चे दुनिया से फात पाकर या रब्बुल आलमीन तमाम के वादों सलाह पेश करता हूं या रब्बुल आलमीन खुश या रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब के सदके या रब्बुल आलमीन रहमत फरमा या रब्बुल आलमीन करम फरमा या रब्बुल आलमीन प्यारे हबीब का सदका या रब्बुल आलमीन माह रमज़ान मुबारक की बरकत से या रब्बुल आलमीन तमाम मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा उनके दर्जात बुलंद फरमा उनकी कब्र को रोशन बना फरमा या रब्बुल आलमीन हमारे भाई के कारोबार में रिज़्क़ में जान में माल में इज़्ज़त में राज में बरकत अता फरमा या रब्बुल आलमीन हमारे बहुत की प्यारी बहन उनके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमा या रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब के सदके से हमारी ऐसी सिस्टर के रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमा या रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब के सदके रहमत फरमा आमीन या रब्बुल आलमीन हमारा रोज़ा रखना भी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा या रब्बुल आलमीन तेरी नेमतों के साथ रोज़ा रखना तेरी नेमतों के साथ रोज़ा खोलना या रब्बुल आलमीन कबूल फरमा या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन वाले मुसलमानों पर रहमत फरमा या रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमा या रब्बुल आलमीन उनकी तमाम मुश्किलें आसान फरमा उनको फतह और कामयाबी अता फरमा आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलिहि अजमईन व रहमतुल्लाह। ये देखें जी बड़ी खुशी की बात है जी हमारे लिए आज हमारी गाड़ी की कॉपी आ गई है, कागज़ बन के आ गए। कहते थे कि कागज़ नहीं बनते, ये देखिए ये है जी हमारी गाड़ी की कॉपी है जी। कागज़ देखिए हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, बहुत खुश है जी माशाल्लाह जी। ये ऐसे कागज है, ये शादी कार्ड है, लग रहा है जैसे का कार्ड है तो ऐसे कॉपी तो है खोलना नहीं। इसको।